अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट ईमन यासीन, और इस वक्त हम लोग जो हैं मोहलनवाल के इलाके में मौजूद हैं, और ये थीम पार्क का इलाका है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सैलाबी सूरत हाल जो है उसने तबाही मचा रखी है। यहाँ पर लोगों के घरों की अगर बात की जाए तो लोगों के घर जो हैं वो दो दो मंजिला जो है वो डूब चुके हैं। इस वक्त जो है पानी की सूरत हाल जो है वो काफ़ी खतरनाक जो है वो नज़र आ रही है। इसी के साथ हम लोग जो है वो एक बोट में बैठे हुए हैं, और ईदी की टीम जो है वो अभी हमारे साथ मौजूद है, और यहाँ पर जानवरों के साथ लोगों के साथ साथ जो है वो जानवरों को भी रेस्क्यू करने की जो है वो पूरी तैयारियां की जा रही है, रेस्क्यू किया जा रहा है, ताकि जो है वो जानी और माली नुकसान से जो है वो बचा जा सके। मौलनवाल के इलाके को अगर हम लोग दिखाएं तो ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो किस कदर जो है ये इलाका जो है वो डूब चुका है। लोगों के घर जो है वो बिल्कुल एक एक दो दो मंजिला जो है वो घर बिल्कुल डूबे हुए हैं। 2 फीट या 3 फीट की छत जो है वो सिर्फ नजर आ रही है, और अगर मेरा कैमरामैन वो वहां दिखा सके तो मस्जिद का एक मीनार है, जो बिल्कुल मस्जिद जो है वो डूब चुकी है, और एक आधा ऊपर का मीनार जो है वो सिर्फ जो है वो नजर आ रहा है। और यहाँ पर सूरत हाल जो है वो काफी खतरनाक नजर आ रही है। लोगों ने अपने घरों से जो है वो खुद लोगों ने अपने घरों से जो है वो खुद को अपनी जान बचाने के लिए जो है वो यहाँ से इंतलाक किया है, और यहाँ से जो है वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। काफी नुकसान जो है वो लोगों को उठाना पड़ रहा है। इसी हवाले से मेरे साथ ईदी के एक अहलकार हमारे साथ मौजूद हैं, फैसल साहब। जी फैसल साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा फैसल साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये थीम पार्क का एक इलाका है, यहाँ पर पानी की सूरत हाल काफी खतरनाक है, तो आप ये बताएं कि इस इलाके में कितने दिन ये पानी जो है वो आया, और कब आया ये पानी। बिल्कुल, ये तो 3-4 दिन से जो पानी है ना, ये मुसलसल यहाँ पे बढ़ रहा है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2-2 मंजिला या 3-3 मंजिला पानी जो है, वो बिल्कुल है। तो अभी अभी सूरत हाल ये है कि यहाँ लोग जो हैं वो निकले जा चुके हैं। निकाले जा चुके हैं, रेस्क्यू कर लिया लोगों को। जी, हमें रेस्क्यू वगैरह सारा कर लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो जानवर है घरों के अंदर, जैसे बिल्लियाँ हैं, उनके बच्चे हैं और डॉग्स वगैरह हैं, वो वैसे के वैसे अंदर पड़े हुए हैं। तो अभी जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है, वो जो एनिमल्स हैं उनके लिए है, उनको ढूंढ रहे हैं। और इसके अलावा एक चीज़ ये है, लोग चले तो गए हैं, लेकिन उनके मर्द हजरात जो है ना, अपना घर का सामान जो है ना, वो काफ़ी अपने तौर पे वो बना के कश्ती और उसमें बहुत ज़्यादा लाद के लेके आ रहे हैं। मतलब जरूरियात का जो सामान है वो लोग अपने यहाँ से ला रहे हैं, तो उन लोगों को भी आप लोग जो है वो रेस्क्यू कर रहे हैं। जी, बिल्कुल ऐसा है कि ये लेके तो आ रहे हैं, लेकिन आगे आगे वो प्रेशर है, पानी का भी है, प्रेशर है। और उनसे वो इतनी वो स्टेमिना भी नहीं है, वो रुक जाते हैं। तो जितना पानी है तो उसमें वो उनको वजह से हम उनको भी जो खींच के हैं वो किनारे तक लेके जा रहे कितने फीट पानी आपको मैक्सिमम टू मिनिमम अगर आप अंदाजा लगाएं तो कितने फीट पानी जो है वो यहाँ पर दाखिल हो चुका है थीम पार्क की सोसाइटी। हैं। बिल्कुल यहाँ से 20 फीट तक पानी जो है वो बिल्कुल है यहाँ पे, क्योंकि हम जहाँ चल रहे हैं ना, ये इनके नीचे मकान भी हैं और कुछ हम फीट तक पानी आराम से यहाँ पे मौजूद है। मतलब एक मंजिला अगर नॉर्मली हम बात करें तो एक एक मंजिला जो पानी है वो घरों तक बिल्कुल, घर जो है वो जो एक मंजिला घर है वो तो बिल्कुल डूब चुके हैं ना। दो दो ढाई ढाई मंजिला के, तीन तीन मंजिला के जो मकान है उनमें भी 2 मंजिला तो वो बिल्कुल डूबा हुआ है। इस तरह अगर देखा जाए तो कितने जानी और माली नुकसान से जो है वो अब तक बचाया गया है लोगों को। जी, बिल्कुल, ये जानी जो नुकसान यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा इतना नुकसान नहीं है बिल्कुल। और लेकिन माली नुकसान जो है ना वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तमाम की तमाम जो घर हैं विद सामान जो है वो यहाँ पे बर्बाद हो चुका हुआ है। तकरीबन 2 मंजिला मकान नीचे डूबे हुए हैं और ये तीसरी मंजिल ऊपर खड़ी है जो हमें नज़र आ रही है। अभी ये मस्जिद देखिए आपने, ये मस्जिद का मीनार देखिए कितना डूबा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा पानी है। ये जो सोसाइटी। सोसाइटी जो है मुझे लगता है बहुत गहराई में है, जिसकी वजह से जो घर हैं वो बिल्कुल डूब चुके हैं। और हमारे कैमरामैन ने भी आपको दिखाया कि अभी जो है वो एक डॉग को हम लोगों ने जो है वो ये हमारी ईदी की जो टीम है उसने रेस्क्यू किया है। और इसी के साथ साथ मुख्तलिफ लोगों को भी जो है वो रेस्क्यू किया जा रहा है, ताकि यहाँ से जो है लोगों को जानी तौर पर नुकसान से जो है वो बचाया जा सके। आगे भी मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है, और आगे भी हम लोग बोट के जरिए विजिट करते हैं यहाँ पर, पूरी सोसाइटी को आपको दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है और किस तरह की ये जो सिचुएशन है वो बन चुकी है। लोग काफी जो है वो मुश्किल का सामना उनको जो है वो करना पड़ रहा है, अपने घरों को
फैसल साहब, अपने घरों को छोड़कर जाना काफी मुश्किल फैसला होता है लोगों के लिए, लेकिन जहां ऐलानात कर दिए जाते हैं, जहां सायरन बजाकर ये अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि अपने घर जो है वो छोड़ दिए जाएं, तो बेहतर नहीं है कि जानी नुकसान से जो है वो बचकर घरों से जरूरियात का सामान लेकर जो है वो निकल जाया जाए। हाँ जी, बिल्कुल यही है, लेकिन देखें घर जो होता है ना, ये इंसान की एक जमा पूंजी और एक पूरा यहाँ पे उसका होता है, तो लोग जो है ना, तो घर छोड़ना बहुत अपने प्रॉब्लम समझ रहे हैं। लेकिन वक्त की जो मजबूरी है, ये समझ लें बदकिस्मती है कि वो ये है कि अभी ये हालात हो चुके हुए हैं, लेकिन जान बचाना सबसे बड़ा फर्ज है। ये जान सूरत हाल अगर देखी जाए तो काफी जो है वो खतरनाक सूरत हाल है यहाँ पर। तो शहरियों को पहले ही अलर्ट कर दिया गया था, तो यहाँ से निकले क्यों नहीं है शहरी, क्यों ताउन नहीं किया जा रहा? और फिर बाद में ये कहा जाता है, मैंने कई इलाकों में कल जो है वो विजिट किया, वहां पर लोग कहते हैं कि हमारे पास जो है वो टीमें नहीं पहुंची, हमारे पास रेस्क्यू के लिए जो है वो रेस्क्यू टीमें नहीं आई, एहलकार नहीं है, कोई सिविल डिफेंस की टीम नहीं हमारे पास पहुंची। तो पहले ही जब अलर्ट कर दिया जाता है तो लोग यहाँ से क्यों नहीं निकलते हैं, वजह क्या है? ये देखें, जब ये सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि जब ये सैलाब का आने का, तो उससे काफ़ी देर पहले ही, काफ़ी दिन पहले ही बताना शुरू हो गए थे कि ये सैलाब आ रहा है, और अर्ली वार्निंग जो जारी कर दी गई थी, उसी वक्त लोगों को ऐलान करके बता दिया गया था यहाँ से अपना इनखला करें, क्योंकि यहाँ नुकसान हो सकता है। तो ये बड़ी वजह ये है कि लोग उस वक्त जो है वो नहीं निकले, लेकिन जब पानी ज़्यादा आ गया तो जिसकी वजह से लोग फंसना शुरू हो गए। अगर बात की जाए रावी की, तो रावी जो है वो अब जो है उसकी क्यूसी की बात की जाए तो 2,20,000 या 45,000 से जायद का रेला जो है वो वहां से गुजर रहा है। फ्लो बहुत ज्यादा तेज हो चुका है। अगर 1988 की बात की जाए तो वो लग नहीं रहा यूं कि एक जो दौर है वो रिपीट किया जा रहा है 1988 का वो दौर। उसमें भी जो है वो जंगें हुई, सैलाब से लोग जो है वो मुतासिर हुए। तो इसी तरह क्या देख रहे हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, सबसे बड़े पहली चीज़ तो ये जंगें हैं, जो ये सारी चीज़ें हैं, ये इसमें इंसानियत ही मर रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो फ्लड है, ये 1988 में ये रावी में इतना ज़्यादा पानी आया था, और उसके बाद अब ये पानी आया है, और मैं नहीं समझता कि ये पानी नुकसान ही, ये इतना ज़्यादा पानी है जिसने जितने भी दरिया हैं रावी के साथ बेल्ट हैं, उन सबको बर्बाद कर दिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। रावी की साइड पर अगर हम देखें तो 10 से ज्यादा देहात जो हैं वो बिल्कुल पानी से जो है वो डूब चुके हैं। शहरियों को जो है वो मुश्किल का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये गेट अगर आप देखें घर का, तो बिल्कुल गेट के बिल्कुल एंड तक जो एज है ना, वहां तक जो है वो पानी आ चुका है। तो शहरी जो है वो यहाँ से किस तरह से निकलेंगे, क्या सिचुएशन होगी? फैसल साहब, बहुत खतरनाक सूरत हाल जो है वो नजर आ रही है। जी बिल्कुल, अभी हम यही विज़िट कर रहे हैं, काफ़ी लोग चले गए हैं, जो नहीं निकले उनको ढूँढ रहे हैं। तो अभी हमें थोड़ी देर ये भाई आवाज़ आई, आवाज़ दी, उसके मुताबिक तो हम उधर ही जा रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि लोग यहाँ से निकले जा चुके हैं, अभी जो नहीं है उनको सर्च के मज़ीद भी हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अपनी जान बचाएँ। ये बाकी चीज़ें तो नो डाउट के बन जाती हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन जान जो है वो कभी नहीं आती है। तो ये कीमती चीज है जिसका जो अजाला है वो नहीं हो सकता। अच्छा फैसल साहब, आपने जो है वो कल जे ताकि उसको भी हम साथ रेस्क्यू कर लें। उससे पहले ये निजी हाउसिंग सोसाइटी है, वो वहाँ पे रेस्क्यू कर रहे हैं, फिर हमारी टीम चिन्योड़ में भी कर रही है। तो फिर वहीं से हमें जब यहाँ पे आए हैं तो हमें पता चला है कि ये तो सूरत ही बड़ी ख़राब है। अच्छा, ईदी सेंटर की बात की जाए तो ये डिपार्टमेंट जो है वो किन किन इलाकों को कवर कर रहा है, किन किन इलाकों से रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों को, और उनकी जान जो है वो बचाई जा रही जी, अगर ईदी की बात करें तो शुरू दिन से लेके हमने जो अभी तक रेस्क्यू किए हैं वो देखिए 3 सिमतें बन रही हैं, 3 दरियाओं में बहुत ज़्यादा पानी है। उसमें सतलुज है, रावी और चनाब है। तो इसके बेल्ट के साथ साथ जो हमारी जो टीम है चनियोड़, अभी चनियोड़ में काम कर रही है, उससे पहले खान की बैराज पे काम कर रही थी, जिनके चनाब के साथ जो बेल्ट था वहाँ पे काम कर रहे हैं, और सतलुज में गंडा सिंह वाला और ये सारे जो देहात है वहाँ पे काम हो रहा है। और दूसरा भी ये रावी के बेल्ट है, वहाँ पे भी हमारा जो रेस्क्यू का वर्क अभी चल रहा है। है? बिल्कुल ऐसी है। रावी की साइड पर भी शादरा, मेन जो शादरा का इलाका है वहां पर भी बहुत ज्यादा पानी की सूरत हाल मुश्किल है। और शहरियों को जो है वो वहां से सायरन बजाकर मसाजिद में ऐलानात करके जो है वो शहरियों को वहां से महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए जो है वो सायरन बजाए जा रहे हैं। वहां पर शहरियों को जो है वो महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए अलर्ट जो है
वो जारी कर दिए गए हैं। तो इसी के साथ हम लोग अपनी बोट को लेकर, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो सामने से वो दो शख्स जो हैं वो आ रहे हैं और उनको रेस्क्यू करने के लिए ये टीमें जो हैं वो मुतहरिक हुई हुई हैं और वहां पर शहरियों को जो है वो रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से फैसल साहब, आप बताएं कि क्या कहेंगे कि इस तरह जो है वो काफी मुश्किल होती है शहरियों को, वो लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो यहाँ से खुद को निकाल कर कर रहे हैं। टीमें तो मुतहरिक हैं लेकिन अमली तौर पर देखा जाए तो कितना काम जो है वो किया जाए। जी बिल्कुल, टीमें नो डाउट के बहुत से डिपार्टमेंट जो हैं रेस्क्यू, एनडीएम में, पीडीएम में और सिविल डिफेंस और जितनी भी हमारी इमदादी ईदी फाउंडेशन जो है वो काम कर रही हैं नो डाउट। लेकिन यहाँ पे इनको रेस्क्यू करने के बाद जो है ना, यहाँ के मुकामी लोग, अभी हम रिसेंटली गए हैं वहाँ पे, दो लोग थे अपने घर में छत पे चढ़े हुए थे, तो हमने उनको कहा है आ जाए, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम ट्यूब लेके आए हुए हैं, तो हम उस पर खुद ही आ जाएंगे। तो ज़्यादातर लोग सामान निकालने के लिए जब आ रहे हैं तो वो खुद आ रहे हैं। नहीं, लोगों की पता है ये क्या कोशिश होती है, लोगों की कोशिश होती है हमारा जो कीमती सामान है या जरूरी सामान जो है वो हम लोग निकाल के साथ ही एक दफा से जो है वो रेस्क्यू की टीम है, फिर बाद में लोग अगर शिकवा करते हैं, ताउन भी नहीं किया जाता है। तो इस हवाले से बताएं जरा। देखें, समझने वाली बात है कि सबसे पहले जो रेस्क्यू वो जानदार का होना चाहिए। और इतना सामान जो है, घर का सामान बहुत ज़्यादा होता है, तो ये जो रेस्क्यू बोट्स होती हैं ये सिर्फ जानदारों को रेस्क्यू करने के लिए होती हैं और मखसूस तादाद में। तो अगर एक जगह पे सामान पड़ा हुआ है या एक तरफ जानदार की जान है, तो मैं नहीं समझता कि सामान को उठाएंगे हम, जारी बात है। तो जाहिर सी बात है हम लोग प्रेफर उस चीज को करेंगे जो कीमती है, और कीमती क्या है, हमारी जानें। बिल्कुल ऐसे ही है। वो सामने अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो वो दो शख्स जो हैं वो ट्यूब के जरिए से ना वो वहाँ जो एंड अर्च का इलाका है वहां से लेकर अब जो है वो इस ट्यूब के जरिए यहाँ पर खड़े हैं। और यहीं से हमारी ईदी की ये जो टीम है छतों से होती हुई उनको जो है वो रेस्क्यू करने की यहाँ पर जो है वो कोशिश की जा रही है। इसी के साथ आप लोग को तमाम तर सूरत हाल से जो है वो आगाह किया है कि थीम पार्क का ये जो इलाका है बिल्कुल डूब चुका है और यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं। लोग जो हैं वो यहाँ से निकलने की जो है वो पूरी कोशिश की जा रही है कि वो अपने कीमती सामान जो है वो यहाँ से निकाल कर महफूज मकामात पर जो है वो मुंतकिल हो सकें। इसके अलावा मजीद किन इलाकों में जो है वो सैलाबी सूरत हाल है, इससे आपको लम्हा ब लम्हा जो है वो आगाह करते रहेंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान इमन यासिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।